नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है तहखाने की चीख की, जहां एक वीरान हवेली में छुपा है ऐसा रहस्य जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। तो तैयार हो जाइए डर के इस सफर पर चलने के लिए। अगर आपको यह कहानी रोमांचक और डरावनी लगे तो मेरे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। गांव के किनारे एक वीरान और टूटी हवेली खड़ी थी जिसे लोग मृतकों का घर कहते थे। ये हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी और लोग इसके नाम से ही सिहर जाते थे। हर रात हवेली से अजीब सी आवाजें आती और कई बार किसी के रोने या चीखने की आवाज गूंजती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक बुरी आत्मा का साया है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। रवि, प्रिया और अमन 3 दोस्त थे जो हमेशा रहस्यमयी जगहों की खोज में रहते थे। रवि सबसे साहसी था और उसे डरावनी जगहों पर जाना पसंद था। एक दिन जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो रवि ने कहा, हम क्यों ना इस हवेली की सच्चाई जानें? अगर यहाँ सच में कुछ है तो हम कैमरे में कैद करेंगे। प्रिया ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता ये सही विचार है। लोग कहते हैं वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। अमन भी थोड़ा डर रहा था, लेकिन रवि ने कहा, हम सब मिलकर जाएंगे, बस कुछ घंटों के लिए रहेंगे और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। हमें सच्चाई जाननी चाहिए। शाम होते ही तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली तक का रास्ता सुनसान था। चारों ओर घने पेड़ खड़े थे जिनकी टहनियां हवा के साथ चरमरा रही थीं। आसमान में चांद बादलों के बीच छुपता और निकलता रहा। पूरा माहौल और भी डरावना लगने लगा। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली की दीवारों पर काई जमी थी और मुख्य दरवाजा जंग लगा हुआ था। दरवाजे को धक्का देते ही जोरदार चरमराहट की आवाज गूंजी, जिसने तीनों को कुछ पल के लिए रोक दिया। अंदर घुप अंधेरा था। हवेली के अंदर की हवा भारी और सीलन भरी थी। धूल से भरे फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। टूटी हुई कुर्सियां और बिखरे कांच के टुकड़े चारों ओर पड़े थे। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें उनकी आंखों से जैसे घूर रही थीं। प्रिया ने कांपते हुए कहा, यह जगह मुझे बहुत डरावनी लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। रवि ने कैमरा ऑन करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ कुछ है तो हम उसे सबूत के साथ रिकॉर्ड करेंगे। अमन टॉर्च की रोशनी आगे फेंकता जा रहा था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज आई। ये आवाज इतनी धीमी थी कि ऐसा लग रहा था कोई बहुत तकलीफ में है। प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने सुना? ये आवाज कहां से आई? रवि ने टॉर्च को सीढ़ियों की तरफ घुमाया। सीढ़ियां धूल और जालों से भरी थीं। हर लकड़ी का तख्ता मानो इन्हें ऊपर जाने से रोक रहा था। अमन ने घबराते हुए कहा, क्या हमें सच में ऊपर जाना चाहिए? रवि ने दृढ़ता से कहा, हम यहां आ ही गए हैं तो सच का पता लगाए बिना नहीं जाएंगे। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थीं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा हॉल देखा। हॉल में टूटी अलमारी पड़ी थी और जमीन पर पुराने खिलौने बिखरे हुए थे। कोने में एक पुराना आईना रखा था जिसमें उनकी परछाइयां धुंधली दिखाई दे रही थीं। अचानक उस आईने में सफेद कपड़े पहने एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रिया डर के मारे पीछे हट गई और बोली, यहां सच में कुछ है, हमें अब वापस चलना चाहिए। उसी समय हॉल के दाईं ओर का पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। अमन ने डरते हुए कहा, अब क्या करें? रवि ने कहा, चलो उस कमरे को देखते हैं, शायद वहां कुछ रहस्य हो। वे तीनों धीरे से उस कमरे की ओर बढ़े। तीनों दोस्त धीरे धीरे उस पुराने दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे की लकड़ी सड़ी हुई थी और उस पर अजीब तरह की खरोंचों के निशान थे। रवि ने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली और धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा खोलते ही एक बदबूदार ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिसने प्रिया को कांपने पर मजबूर कर दिया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले लटके थे। जमीन पर एक पुरानी टूटी मेज और कुर्सी पड़ी थी। कोने में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था जिस पर पुराने खून जैसे धब्बे थे। अमन ने कांपती आवाज में कहा, क्या हमें सच में इस कमरे में जाना चाहिए? यह जगह बहुत डरावनी लग रही है। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा,
अगर डर गए तो कभी सच नहीं जान पाएंगे। हम यहाँ तक आए हैं तो वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कमरे के हर कोने को टॉर्च की रोशनी से देखा। अचानक संदूक के पास से हल्की सी सिसकने की आवाज आई। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबरा कर कहा, मुझे लग रहा है कोई इस कमरे में हमारे साथ है। रवि ने धीरे धीरे संदूक की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। कमरे में ठंडी हवा का बहाव बढ़ गया था। अमन ने डरते हुए कहा, यहां कोई है, मैं महसूस कर सकता हूं। अचानक संदूक अपने आप खुल गया और उसके अंदर से एक पुरानी खून से सनी सफेद साड़ी बाहर गिरी। साड़ी पर किसी के हाथ के निशान थे, जैसे उसे घसीटकर खून में डुबोया गया हो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शायद ये साड़ी उसी लड़की की है जिसकी हत्या इस हवेली में हुई थी। अचानक दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोंचे डाली जैसी आवाज गूंजने लगी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी दीवारों की ओर फेंकी तो वहां खून जैसे लाल निशान उभर आए। रवि ने हिम्मत करके मोबाइल कैमरा ऑन किया ताकि वो सब रिकॉर्ड कर सके। अचानक कमरे में रोशनी बुझ गई। टॉर्च की रोशनी भी बार बार झपकने लगी। उसी पल उन्हें सीढ़ियों के नीचे से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। रवि ने घबरा कर कहा, यहां कुछ भयानक हो रहा है, हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। कमरे की दीवारें जोर से हिलने लगीं। खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। प्रिया ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, कोई है यहां, छोड़ दो हमें। अचानक उनकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी जहां एक पुराना आईना रखा था। उस आईने में सफेद साड़ी पहने एक लड़की दिखाई दी जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा खून से लथपथ था। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने तुरंत अमन और प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, भागो, नहीं तो हम यहां फंस जाएंगे। कमरे में सन्नाटा गहराने लगा और आईने में दिखाई देने वाली लड़की की परछाई और साफ हो गई। उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी और बाल बिखरे हुए थे। उसकी धीमी आवाज में केवल 3 शब्द सुनाई दिए, तुम यहां क्यों आए? अमन में घबराकर टॉर्च फेंक दी और दरवाजे को जोर जोर से धक्का देने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। प्रिया डर के मारे दीवार से लग गई और कांपती हुई बोली, ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई आत्मा है, हमें यहां से निकलना ही होगा। रवि ने कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन कैमरे में लड़की का चेहरा और भी भयानक नजर आने लगा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके होंठ फटे हुए थे। अचानक कमरे में तेज हवा चली और सारी चीजें उड़ने लगी। पुराना आईना हिलने लगा और उसके बीच से जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक आईना टूट गया और लड़की की आत्मा कमरे में प्रकट हो गई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि तीनों ने कान बंद कर लिए। आत्मा ने अमन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम सब मेरे साथ यहीं रहोगे। यह सुनकर रवि ने अमन और प्रिया को खींचा और कहा, भागो, चाहे कुछ भी हो जाए। तीनों ने कमरे की खिड़की की ओर दौड़ लगाई और पुरानी जंग लगी ग्रिल को तोड़ने की कोशिश करने लगे। आत्मा तेज गति से उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक रवि ने पूरी ताकत से ग्रिल तोड़ दी और वे तीनों बाहर कूद गए। जैसे ही वे हवेली के बाहर पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और अंदर से भयानक चीख सुनाई दी। तीनों जमीन पर गिर गए और हांफने लगे। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने आज तक इतना डर कभी महसूस नहीं किया। यह हवेली वाकई मौत का जाल है। अमन ने डरते हुए कहा, हमें इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो कोई और भी फंस सकता है। रवि ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हमें यह वीडियो कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि यहां जो हमने देखा वो इंसानी समझ से बाहर है। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले कहते हैं कि रात में अब भी वहां लड़की की चीख सुनाई देती है और टूटी खिड़की से उसकी लाल आंखें झांकती हैं। तो दोस्तों, ये थी तहखाने की चीख की डरावनी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा सीन आपके लिए सबसे डरावना था। अगर आप ऐसे ही रोमांचक और भूतिया कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।